देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था यूज ऑफ ए आई ओ यू, और आपने देखा है कि जो हमारे ई ए ई आई ओ यू यानी कि जो 5 वोवल्स होते हैं इन्हीं की एक साउंड होती है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ वाई। ये वाई क्या है? तो क्या वाई एक वोवल है? आपका आंसर आएगा नो। हाँ बिल्कुल, यह आई के जैसा ही एक वोवल है। मतलब आई के जैसा वोवल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्टली क्या है कि जो आई होता है उसकी खुद की भी हमारी 6 से 7 साउंड होती हैं, लेकिन कई जगह पे यदि हम लोग इसी साउंड को यूज करते हैं तो वाई भी हमारा वोवल का ही रोल प्ले करता है। यानी कि वाई कॉन्सोनेंट भी है और वोवल भी है। कैसे, वो देखते हैं। तो जो इसकी साउंड होती हैं वो हमारे पास में केवल 3 ही साउंड होती हैं। या तो ये ई कहेगा, या फिर ये आई कहेगा, या फिर ये आई कहेगा। ध्यान रखना, यानी कि वाई की 3 ही साउंड होती हैं। देखिए मैं आपको बार बार क्यों बताता हूं कि ए की 5 साउंड है, ओ की 7 साउंड है। इसलिए बताता हूं क्योंकि जब आप याद करोगे या किसी चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कोई सी साउंड से मिस हो रही है जिसे मुझे फोकस करना चाहिए। तो ये एक ट्रिक होती है अपने माइंड को रिमाइंड कराने की और इसे याद रखवाने की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आई के बारे में। ये जो ई होता है, ई कब होता है उसे देखते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, यहां पढ़ने वाले हैं हम लोग आई सी वाई। क्या बोलते हैं आप इसे? हम इसे बोलते हैं आई सी। क्या बोलते हैं? आई सी। आई सी का मतलब क्या होता है? बर्फीला। सुना है ना आपने आईसी, है ना? तो वो वाला आईसी नहीं है, आईसी एक वो भी आईसी होता है। ठीक है ना, इसका मतलब अलग है। आईसी, ओ मैं समझ गया, मुझे पता चल गया। ठीक है ना, वो आईसी का सेंस होता है ये, लेकिन ये आईसी का मतलब होता है बर्फीला। यहां पे बर्फीले की सेंस में बात करते हैं। जैसे आप लिखते हो पोलोसी, क्या लिखते हो? पॉलिसी लिखते हो। तो यहां भी क्या होता है? ये पॉलिसी, यानी कि यहां पे भी ये ई की साउंड आता है, पॉलिसी। आईसी, यहां पे भी आई आ गया, पॉलिसी, यहां पे भी पॉलिसी हो गया। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हो यहां पे ग्रिडी, तो देखो यहां पे भी क्या है, ये आपका ग्रिडी ही हो जाएगा, है ना? ग्रिडी। देखो यहां भी ग्रिडी हो गया, सी पॉलिसी हो गया, आईसी ये भी हो गया। तो मतलब समझ में आया आपको? यानी कि यहां पर यदि आए किसी शब्द के बाद में आता है तो उसकी जो साउंड होती है वो आई होती है, और उसकी जो साउंड आई है इसकी हिंदी में इसे ई बोला जाएगा, आईसी, पॉलिसी। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं डर्टी, है ना, हैप्पी। क्लियर सी बात है ना? तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करने वाले हैं यानी जहां पे आय होता है। अब देखो यहां पे क्या है, यानी कि हमने यहां पे देखा है कि यदि सेंटेंस के बाद में वाई आया है तो उसकी साउंड क्या रहने वाली है? ई रहने वाली है। लेकिन यदि ये बीच में आए, जैसे हम पढ़ते हैं यहां पे टी वाई आर ई, तो अब ये टीयर नहीं हो जाएगा, ये कहलाएगा आयर। तो ये हो जाएगा आपका टायर। आगे ना आयर है, टायर हो जाएगा। और टायर का मीन्स क्या हो आपको पता ही है, टायर की मेरे को हिंदी भी नहीं पता क्या होती है। ठीक है ना, जैसे हम यहां पे लिखते हैं पायर, तो पायर, पायर मीन्स क्या होती है पता है ना आपको? पायर मीन्स क्या होता है? यानी कि चिता। डेड बॉडी को जलाने के लिए जिस जगह पे रखा जाता है उसे चिता कहा जाता है। ठीक है ना, पायर बोला जाता है उसे। तो यहां पे आपका पायर हो गया ये। ठीक है ना, इसी के आधार पे क्या है आपका? ट्रायंट। ये हो गया आपका टायरेंट। टायरेंट मींस क्या होता है? ये होता है क्रूर। क्रूर क्या होता है? यानी जैसे बहुत ज्यादा टायरेंट पर्सनैलिटी है, तो मतलब बहुत क्रूर है, यानी कि एकदम निर्लज है, निर्दया है, मतलब कोई दया भाव उसके अंदर नहीं है, तो वो आपका टायरेंट है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि वो किसी शब्द से, या आप बोलेंगे किसी शब्द से निर्माण करने वालों के साथ आता है तो उसका सेंटेंस होता है आय, यानी कि उसकी जो साउंड होती है वो आय होती है। तो टायर, पायर, यानी कि ये क्या है? जस्ट बाद में आ रहा है और इसी से आपका शब्द का निर्माण किया जा रहा है।
अब हम बात करने वाले हैं आई। तो देखो आई क्या होता है, तो अब जैसे हम बोलते हैं DYKE, अब यहां पे देखो डाई है लिखा हुआ, लेकिन ये डायक नहीं है, डायक नहीं है ये, है ना, और ना डाइसी है, डाइकी है। तो ये आपका जो रहने वाला है ना वो आई रहने वाला है, ठीक है ना, DIKE। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं डाइक, ठीक है ना, इसे हम पढ़ेंगे डाइक। और डाइक आपको पता है डाइक में होती है खाड़ी। सेम ऐसी होता है आपका टाइप। तो देखो टाइप, अब ना इसे टाइप पढ़ेंगे और ना टाइप पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप। और टाइप क्या होता है, तो टाइप पढ़ेंगे या टाइप पढ़ेंगे, टाइप, है ना। तो टाइप क्या हो जाएगा आपका, प्रकार, यानी कि हम कितने प्रकार की बात करते हैं। जैसे एक होता है आपका टाइकून, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा वर्ड होता है टाइकून। तो टाइकून क्या होता है, टाइकून होता है कि किसी भी क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी, बड़ा व्यापारी, उसे टाइकून बोला जाता है। और ये टाइकून हो जाएगा, ध्यान रखना, टाइकून, टाइकून बड़ा खिलाड़ी या बड़ा व्यापारी, है ना। और टाइप, टाइप में होता है प्रकार, और डाइक मतलब होता है खाड़ी, ठीक है ना। तो ये गाइस हमारे पास में पांचों तरह के साथ साथ में छठवां भी वोवल हमने आपका पूरा करवा दिया है। और अब तक हमारे कुल मिला के पार्ट रिकॉर्ड हुए हैं 9, जो कि आपको 0 लेवल से और एडवांस लेवल की तरफ लेके चल रहे हैं। और मैं दोबारा से आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे ये होने वाला है कि जो भी हम लोग आने वाले फ्यूचर वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाएगा, और फिर इजीली आप एक सीक्वेंस में कनेक्टेड रहोगे, जिससे ये हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश लाजवाब हो जाएगी। डज नॉट मैटर दैट कि आप लोग प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हैं, डज नॉट मैटर आप किसी कंपटीशन लेवल की पैट या बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।